वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं, हम लोग स्टैटिक जीके का क्विज कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए आप कागज़ कलम लेकर के। शुरू करते हैं हम लोग क्विज को। तो आइए, पहला प्रश्न है आपका, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? फिर से सुन लीजिए बंधुओं, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बंधुओं? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बंधुओं? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपका, उधम सिंह को कब फांसी दी गई थी? फिर से सुनिए, उधम सिंह को कब फांसी दी गई थी? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इसका आंसर है 31 जुलाई 1940। कब? 31 जुलाई 1940 को। अगला प्रश्न है आपका, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? फिर सुनिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बंधुओं खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां बंधुओं सैयद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है आपका, कांगो नदी कहाँ गिरती है? कांगो नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर क्या होगा बंधुओं? इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में कांगो नदी गिरती है। अगला प्रश्न है बंधुओं, बेलग्रेड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेलग्रेड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या होगा इसका आंसर बंधुओं? इसका आंसर है डेन्यूब नदी। कौन? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड बसा हुआ है बंधुओं। अगला प्रश्न है आपका, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी कहाँ है? क्या है इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इसका आंसर है स्टॉकहोम। क्या? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है बंधुओं। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ? फिर से सुनिए, कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ? इसका आंसर है बंधुओं 1975। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ था बंधुओं। अगला प्रश्न है आपका, गोइपोरिया समिति का संबंध किस सेवा सुधार से है? गोइपोरिया समिति का संबंध किस सेवा सुधार से है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इसका आंसर है बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा से संबंधित है आपका गोइपोरिया समिति। अगला प्रश्न है बंधुओं, संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? मतलब बंधुओं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 19C। क्या? अनुच्छेद 19C। अगला प्रश्न है बंधुओं, धन के समान वितरण के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? फिर सुनिए, धन के समान वितरण के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 39G। क्या? अनुच्छेद 39G। अगला प्रश्न है बंधुओं, भारत के 7वें उपराष्ट्रपति कौन थे? फिर सुनिए, भारत के 7वें उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इसका आंसर है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन बंधुओं भारत के 7वें उपराष्ट्रपति थे बंधुओं। अगला प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फिर से सुनिए, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इसका आंसर है अनंत पर। क्या आंसर होगा बंधुओं? अनंत पर। अनंत पर बंधुओं अवतल दर्पण के फोकस पर जब वस्तु को रखा जाता है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है बंधुओं आपका, 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 औंस
कितने ग्राम के बराबर होता है? क्या इस प्रश्न का आंसर होगा बंधुओं? इसका आंसर है 28.35 ग्राम। कितना? 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम बंधुओं 1 औंस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? फिर से सुनिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? इसका आंसर है बंधुओं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है बंधुओं, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसके कारण होता है? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसके कारण होता है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इसका आंसर है जीवाणु। जीवाणु के कारण ये रोग होता है बंधुओं। कौन सा रोग? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ये एक जीवाणु है जिसका नाम है जेंथोमोनास। क्या? जेंथोमोनास नामक जीवाणु के कारण ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग होता है बंधुओं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।